हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ही ज़्यादा कर्ज़ों के नीचे दबे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे जुओं के नीचे दबे हुए हैं जिनसे वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसे बोझों के नीचे दबे हुए हैं जिस बोझ को वो उठा नहीं पा रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों से बात करना चाहता है और उन्हें बताना चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियों, तुम मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो क्योंकि मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हारा उद्धार ना कर सकूं। तो हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको यहोवा परमेश्वर पर, परमेश्वर मसीह पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि वही आपके जीवन में उद्धार को लेकर आएंगे, वही आपको हर एक गड्ढे से बाहर निकालेंगे, वही परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति से बाहर लेके आएगा और आपकी लाइफ को चेंज करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद उसका उत्तर भी हमें देता है। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं होने देता और जितने लोग उसे सच्चाई से पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी दुहाई को ज़रूर सुनते हैं और उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे एक मन होके कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और जो भी हमारे जीवन में परेशानियां हैं, निराशाएं हैं, जो भी कर्ज़े हैं, जो भी बोझ से हम दबे हुए हैं, परमेश्वर उन सभी चीज़ों को हमारे जीवन से दूर करेगा और अपनी आशीष बरकत को हमारे जीवन में लेकर आएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलने से पहले वचन को पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करे। क्योंकि प्रभु भी कहते हैं कि मैंने अपने वचन को अपने नाम से ज़्यादा महत्व दिया है और परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वचन हमारे पास नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शैतान से लड़ने के लिए वचन ही हमारा हथियार है। हम वचन के द्वारा ही शैतान की योजनाओं को अपने जीवन से हरा सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम प्रार्थना करें तो उस प्रार्थना के अंदर हम शैतान को वचन के द्वारा हरा सकें। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसकी 27 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ा डाला जाएगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय क्या होगा? ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से उठा लिया जाएगा और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण क्या होगा? तेरा जुआ तोड़ा डाला जाएगा। यानी कि जो भी आज आपके ऊपर समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, निराशाएं हैं, जो भी बोझ हैं, जो भी कर्ज है, जिस भी जुए के नीचे आप दबे हुए हैं, परमेश्वर क्या करेगा? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो उस समय परमेश्वर क्या करेगा? वो सारी चीज़ें क्या करेगा? हमारे ऊपर से हटा दी जाएंगी। जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आएगा तो वो सारा जुआ तोड़ा डाला जाएगा, वो सारे कर्जे तोड़े जाएंगे, वो सारे श्राप, सारे बंधन परमेश्वर क्या करेगा? हमारे ऊपर से तोड़ेगा। कब? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल के अंदर हमारी हर एक समस्या का हल लिखा हुआ है, लेकिन वो हमें जब ही पता चलता है कि जब हम बाइबल को रीड करते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हमें पता चलता है कि वचन कहाँ लिखा है और कौन सा वचन हमें किस समय बोलना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज ऐसे ही परेशानियों के नीचे दबे हुए हैं, ऐसे कर्ज़ों के अंदर, जुओं के अंदर, कलेशों के अंदर, नशों के अंदर दबे हुए हैं, तो परमेश्वर ने उन्हें ये वचन दिया है कि आप इन वचनों को अपने जीवन में बोलें और अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करें। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग अपनी परेशानियों से बाहर आना चाहते हैं, अपने कर्ज़ों से बाहर आना चाहते हैं, अपने बोझ से बाहर आना चाहते हैं, तो उन लोगों को इन वचनों को बोलने की ज़रूरत है कि परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जब हम तुझसे प्रार्थना करेंगे तो उस समय क्या होगा कि आप हमारे बोझ को हमारे कंधों पर से उठा लेंगे, हमारी गर्दन पर से आप जुए को उठा लेंगे और जब आपका अभिषेक हमारे ऊपर आएगा
तो वो सारे जुए, वो सारे श्राप, वो सारे बंधन, वो सारे कर्जे क्या होंगे, तोड़े डाले जाएंगे। जब आप परमेश्वर से ऐसा बोलेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि वो क्या करता है, अपने वचन को क्या करता है, महत्व देता है। अपने नाम से ज़्यादा वो अपने वचन को महत्व देता है, और वचन ही हमारा आत्मिक हथियार है इन चीज़ों को हराने के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों को इन वचनों को बोलने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यही बोलती हूँ कि आपको वचन के ऊपर गौर करना है कि वचन क्या कहता है, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर वचन ही हम नहीं बोलेंगे तो चाहे हम कितनी भी प्रार्थनाएं कर लें, वो हमारे जीवन में काम नहीं करेंगी। क्योंकि अगर हमने वचन नहीं बोला तो परमेश्वर को क्या पता कि हम क्या कह रहे हैं। इसीलिए पहले वचन को बोलें, उसके बाद प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपकी हर एक परेशानी का हल वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है। आप बाइबल को पढ़ें, वचनों को नोट करें, कहाँ कौन सा वचन लिखा है, और आप उन वचनों के साथ प्रार्थनाएं करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। आज जितने लोग इन परेशानियों के नीचे दबे हैं, वो सारे लोग इन वचन को अपने जीवन में लिखें, नोट करें। अब जहाँ कहीं भी जाएं, इस वचन को बोलें। अपने कर्ज़ों से आज़ाद होने के लिए बोलें, अपने जुए से आज़ाद होने के लिए बोलें, अपने हर एक उस चीज़ से जो आपको लगता है कि ये आपके लिए बोझ है, आप उस जगह पर इस वचन को बोलें, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, आपके वचन को सुने, आपको चंगा करे, आपको ब्लेस करे, आपको फ्री करे, आपको आज़ाद करे। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। माफ़ कीजिएगा, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई आ रही है, लेकिन हम परमेश्वर का काम फिर भी करते रहेंगे और शैतान हमें किसी भी रीति से रोक नहीं सकता। आइए हम प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे और हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज की सुंदर प्रार्थना के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन यीशु राजा, इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता कि कोई भी अंधकार की शक्तियाँ इन लोगों के जीवन में कार्य न कर सकें। और मेरे प्रभु, जितने आज ऐसे लोग हैं मेरे प्रभु जो किसी न किसी प्रकार के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, किसी प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, किसी प्रकार के नशे से दबे हुए हैं, हाँ मेरे प्रभु, वो कोई भी परिस्थिति इनके जीवन में क्यों ना हो, लेकिन मेरे पिता जब तेरे वचन को अपने जीवन में बोले तो खुदावन तो उस वचन को सुन और इनके जीवन में कार्य कर। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन, आज आप अपने लोगों को छू लीजिए मेरे प्रभु, और आपका अभिषेक एक एक जन को छुए और इनकी सारी मुसीबतें इनके जीवन से दूर हो जाएं, सारे कलेश, सारे जुए, सारे कर्जे से ये लोग आज़ाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं और उत्तर हाँ आमीन में देने वाले परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। रबाशन देने में से खेरियंदो लेब्रो संदो रोसो खोरियंदो, रबाशन देने में से खेरियंदो लेब्रो संदो रिसा खारा बारा, रबाशन देने में से खेरियंदो। पिता परमेश्वर, इसी कड़ी आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए, आपका अभिषेक उतरने पाए। हाँ पिता, आपके अभिषेक को मांगते हैं अपने जीवन में, अभिषेक को मांगते हैं अपने जीवन में, अभिषेक को मांगती हूँ इनके जीवन में। खुदावन पिता परमेश्वर, ईश्वर राजा, आप छू लीजिए, आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए मेरे प्रभु। जितने लोग तुझे दिल से सच्चाई से पुकार रहे हैं, गहराई से पुकार रहे हैं मेरे प्रभु, तो इन लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर खुदावन पिता परमेश्वर। इनके जीवन में कोई भी नुकसान ना होने पाए, कोई भी घटी ना होने पाए पिता परमेश्वर। शैतान इनके जीवन को चुरा ना सके मेरे प्रभु, इस वचन को चुरा ना सके खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आप दयालु परमेश्वर है मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप वो हर एक काम कर सकते हैं जो हमारे लिए नामुमकिन है मेरे प्रभु, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सारे काम हो सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन एक एक जन के जीवन में कार्य करे मेरे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा एक एक जन के जीवन में उतर आए मेरे प्रभु, और आप इन्हें फ्री कीजिए। हाँ मेरे पिता, आज बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे खुदावन जो आपके ही नाम के ऊपर भरोसा रखते हैं मेरे प्रभु, आप उनके भरोसे को और भी ज़्यादा मजबूत कीजिए मेरे पिता। उन्हें आप
और भी ज़्यादा मजबूत करें मेरे खुदावन। उनके जीवन में कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाएँ। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए मेरे प्रभु। अपने लोगों पर अपनी दया दिखाने के लिए, अपनी सामर्थ्य उठाने के लिए, अपना अभिषेक करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने लोगों को छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग बीमार हैं, जो चाहते हैं कि उनकी बीमारी का बोझ उठा लिया जाए, उनकी बीमारी का कर्ज टूट जाए, उनका बीमारी का जुआ टूट जाए, मेरे प्रभु आप उनके जीवन में काम कीजिए। चाहे आज वो किसी भी प्रकार की बीमारी के अंदर क्यों ना हो मेरे पिता, लेकिन खुदावन आपका रूह उन्हें छुए और चंगा करे, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने बीमार हैं इस वचन को बोले और चंगे हो जाएं। खुदावन पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को छुएं। मैं हर एक बीमार के ऊपर खुदावन तेरे वचन को बोलती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं, तेरे कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन कि इस प्रार्थना को आपने सुना है और एक एक बीमार इस प्रार्थना के द्वारा चंगा हो चुका है। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उनके सभी बोझों को अपने ऊपर ले लिया है, क्रूज पे आपने सभी बोझ को अपने ऊपर ले लिया है और हमें आज़ाद किया है, फ्री किया है, चंगा किया है, आशीषित किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। आज जितने लोग हैं, ख़ास तौर पे वो जो नशे में है मेरे पिता, आप उनके नशे के जुए को तोड़ दीजिए पिता परमेश्वर। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाना प्रकार के नशों के अंदर है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु आप ऐसे लोगों के ऊपर दया कीजिए खुदावन। जितने लोग चाहते हैं कि वो अपने नशे से आज़ाद हो जाएं, मेरे प्रभु आप उनके ऊपर दया कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, मैं जानती हूँ खुदावन की अंधकार की शक्तियाँ आज ऐसे ही चीज़ों से लोगों को भरमाने की कोशिश कर रही है, नशों में ले जाती हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, गलत संगतियों में ले जाती हैं। लेकिन मेरे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आप इन सभी चीज़ों को इनके जीवन से दूर कर सकते हैं, इनके जीवन से नाश कर सकते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि आप ऐसा करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने एक एक जन को छुआ है और इन सभी के नशों को आपने इनके जीवन से दूर किया है, इन्हें आशीषित किया है, ब्लेस किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप सभी लोगों को आज के वचन के द्वारा आशीष दे। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।